अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ। मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है कि मर्दाना बांझपन की अलामात क्या हो सकती हैं। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स अपने आप को किस तरह इवैल्यूएट कर सकता है कि मैं बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखता हूँ या मैं बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता हूँ। इससे पहले कि आज के मौजू की तरफ मैं बढ़ूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियोस ला सकूं और मालूमाती वीडियोस ला सकूं। बिकॉज़ ये इंस्पिरेशन हर डॉक्टर या हर शख्स जो आपके लिए वीडियोस बनाता है उसकी इंस्पिरेशन होती है कि अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर उसका वो आपके लिए मुफीद मालूमात मज़ीद लेके आ सके। मर्दाना बांझपन की अलामात क्या हैं? हम आमतौर पे इवैल्यूएट करते हैं कि जब मियाँ बीवी 1 साल तक बग़ैर किसी प्रोटेक्शन, यानी ना उन्होंने बच्चे बंद करने की कोई अद्वियात इस्तेमाल की हों, ना शौहर ने कॉन्डम इस्तेमाल किया हो और ना ही कोई और चीज़ें की हों जिनसे उनकी औलाद के आने में रुकावट हो, और वो मुसलसल 1 साल से साथ रह रहे हों और सेक्स भी कर रहे हों, और अगर उनकी औलाद ना हो तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं, और अगर उससे पहले उनका कोई बच्चा ना हो तो फिर हम उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ये बांझपन और इसकी वजूहात और मर्दों में ये किस तरह डिटेक्ट किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो बांझपन है उसके लिए मर्दों में स्पर्म काउंट का पूरा ना होना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये बड़ी अहम चीज़ है। लिहाजा हम मर्दों में सीमन एनालिसिस करवाते हैं जब भी वो हमारे पास आते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि क्या इनकी मन्नी इस काबिल है कि वो साहिब औलाद हो सकें या नहीं। जिन मर्दों में टेस्टिस या खसिए छोटे साइज़ के हों नॉर्मल से, तो हमें उनकी हेल्थ पे शुबा होता है। इसीलिए जब भी आप किसी यूरोलॉजिस्ट के पास बशमूल मेरे आप तशरीफ़ लाएंगे तो मैं आपको एडवाइज़ करता हूं कि आप एक अल्ट्रासाउंड अपने खसियों का या टेस्टिस का भी करवा लें। जिन मर्दों में टेस्टिस का साइज़ बहुत छोटा होता है तो उनमें हमें शुबा होता है कि प्रॉबेबली इनकी मन्नी उस तरह प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ जो टेस्टिस हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे। इसी तरीके से जिन मर्दों में टेस्टिस नीचे नहीं आते या उनकी थैलियों में नीचे लटक नहीं रहे होते और समटाइम्स बचपन से ऊपर होते हैं या उनको फील नहीं होते टेस्टिस में, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस या क्रिपऑर्काइडिज्म भी कहते हैं, उसमें भी हमें जो शुबा या चांसेस होते हैं कि इसमें पेशेंट में इनफर्टिलिटी होगी। इसीलिए इसका ऑपरेशन बहुत पहले और बचपन में कर दिया जाता है। लिहाजा नंबर 1 तो ये है कि आपके टेस्टिस का साइज़ कितना है। इसी तरीके से हम पेशेंट्स को जो मेरे पास आते हैं बांझपन की शिकायत के साथ, उनसे मैं पूछता हूँ कि आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ। ख़ास तौर पे हर्निया का ऑपरेशन, जिन पेशेंट्स का हर्निया का ऑपरेशन हुआ होता है उसमें ये मुमकिनात होता है कि उनकी जो जरासीम ले जाने वाली नाली है वो डैमेज हो गई हो, जिसकी वजह से वो उनकी जो जरासीम है वो प्रॉपर तरीके से बाहर ना आ रहे हों। मैं अपने मरीज़ों से ये भी पूछता हूँ कि आप किसी ऐसी जगह तो नहीं काम करते रहे जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सरेज होते हों या शुआएँ होती हों, क्योंकि इस शुआएँ जो हैं वो टेस्टिस को डैमेज कर सकती हैं। अगर आपको खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, अगर आपको गर्म पानी से बहुत ज़्यादा नहाने का शौक़ रहा है, और इसके अलावा अगर आपको टेस्टिस का इन्फेक्शन रहा है, अगर आपको खुदा न खास्ता टीबी रही है, अगर आपको बड़े होकर कनपेड़े या जिनको हम मम्स कहते हैं वो हुए हैं, और इसके अलावा अगर आपको वेरिकोसील है। वेरिकोसील क्या होती है ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी रगें या आपकी खून की शरियानें आपके खसियों में सूजी हुई हैं तो वो उसको गर्म रखेंगी, और टेस्टिस के फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि वो ठंडे हों। इसीलिए खुदा ने, कुदरत ने उनको नीचे लटका के रखा हुआ है। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बहुत सी अद्वियात हैं जो आपको नामर्द कर सकती हैं, कम आपको बांझपन कर सकती हैं। नामर्द तो नहीं, नामर्द भी बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन आपको बांझपन की शिकायत बहुत से अद्वियात से हो सकती है।
बहुत से ऐसे मरीज़ मेरे पास आते हैं जिनमें हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा देख के एक पेशेंट को जिसको हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस है? आपकी दाढ़ी मूंछ नहीं होगी या बहुत कम होगी, थोड़ा मोटापा बल्कि जिस्म होगा, पीनस का साइज़ छोटा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मरीज़ों को देख के पता चल जाती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आप ख़ुद भी देख के एवेल्यूएट कर सकते हैं कि किसी को या किसी मरीज़ को बांझपन अगर है तो वो अपने आप को देख के इवैल्यूएट कर सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इसी मौजू पे मज़ीद भी वीडियोस लाता रहूँगा और देखूँगा। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।